सर अपना परिचय बताइए। मैं ओमकार सिंह यादव मटियारी चिन्हट लखनऊ का रहने वाला हूँ। आप अपने जीवन काल के बारे में हमें परिचय बताइए। हमारा जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। समाज के लिए मुझे बहुत लड़ना पड़ा और समाज हित में अच्छे कार्य भी होते करने पड़े, तो कुछ थोड़ा बहुत गलत लोगों के सामने गलत भी होना पड़ा, लेकिन उस गलत को भी मैंने सही तरीके से किया। यही मेरी अपनी सोच के अनुसार यही एक पहचान बनती है इंसान की कि वो समाज के प्रति कितना जिम्मेदार है और किस जिम्मेदारी से समाज के लिए काम करता है। समाज के लिए आप कौन से कार्य के क्षेत्र में काम करते हैं? पहले तो धार्मिक क्षेत्र में ही बहुत अच्छा काम किया हमने। हमारी ज्ञानपीठ है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ, जो कि सहारनपुर सशावा में है। उसके ब्रांच तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी हैं और अन्य प्रदेशों के कई ज़िलों में हैं। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ, जहाँ पर हर साल हम 100 बच्चों को स्नातक करते हैं अपने हिंदू धर्म के अनुसार, और अन्य अन्य देश और विदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में उन्हें तैयार करते हैं। अपने संस्कृत के साहित्य को तैयार करके उसको संस्कृत टू हिंदी, संस्कृत टू इंग्लिश, संस्कृत टू कन्नड़, संस्कृत टू मलयालम, संस्कृत टू अन्य अन्य करीब करीब 130-35 भाषाओं में जो है मैंने हिंदू धर्म के साहित्य को ट्रांसफ़र करके यूट्यूब पे डाला हुआ है। अगर आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का भी चैनल है यूट्यूब पे SPGN के नाम से डालेंगे तो वहाँ इन भाषाओं में अपने साहित्य को आप देख पाएंगे। अन्य अन्य भाषाओं में देश विदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में भी हमने उसका किया है ट्रांसलेशन। समाज सेवा में कार्य करने की रुचि आपको कितने वर्ष की आयु में आपको आना पड़ा? धर्म के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए मैं करीब 13 वर्ष की आयु से जुड़ा हुआ हूँ। इस बीच में कई मसले धर्म के प्रति जो अराजक तत्वों के आए उनका भी मैंने सामना किया। वो उम्र थी मेरी और उसके लिए मुझे पुलिस प्रशासन सामने भी खड़ा होना पड़ा, वो भी खड़ा हुआ, लेकिन धर्म की विजय कराई। क्योंकि उस वक्त सत्ता कोई और थी, आज सत्ता कोई और है। आज सत्ता इतनी सरल है, आप धर्म का कोई काम करिए, अच्छा काम है और आप उसको नैतिक तरीके से कर रहे हैं तो शासन प्रशासन सब आपका साथ देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। एक समय था 1965 में कि साधु संतों पे गोलियां चलाई गई थी, केवल वो धर्म सम्मेलन कर रहे थे। एक समय वो भी था। मैं छोटा था, मेरी आयु रही होगी उस समय 6-7-8 साल की। मैंने सुना तो अपने घर में बैठ के जब पूर्वज लोग बात करते थे तो मुझे पता चला कि उस समय से प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का शुरुआत थी शायद, मुझे लगा, और उन्होंने गोलियां चलवाई थी साधु संतों पर। तो उस समय की बात है ये, और मैं समझदार था काफ़ी, मैं समझ रहा था। उसी समय से मेरे मन में आया था कि भाई सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पूरा विश्व जानता है उसे, और वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को हम अपना एक परिवार मानते हैं। हमारे धर्म में व्यवस्था है ही नहीं, और जितने भी धर्म निकले सब यहीं से निकले हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। अभी देखिए, हर धर्म की पुस्तक एक ही चीज़ कह रही है जो हमारे वेद कहते हैं। जैसे वेदों ने कहा एको उत्तम पुरुषा, परमात्मा को क्या कहा, वो कोई एक उत्तम पुरुष है। ये गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। और वेद में कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नाश नाश नाश, एक ब्रह्म के बाकी सब नाशवान है। बहुत साधारण चौपाई बोली जाती है या आयत बोली जाती है मुसलमानों के यहाँ, माइकों में अक्सर बजा करती थी, आपने सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपने यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा गया है क्षर अक्षर के पार हैं, अक्षरातीत आधार, बिन संबंध न पाइयो कोटिन करो अचार। क्षर माने ला, इलाहा अक्षर भगवान, इल्लल्लाह माने स्वयं अल्लाह ताला, यानी पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सजदानंद अल्लाह ताला, सुप्रीम ट्रूथ गॉड। कुछ भी बोल लीजिए, चीज़ एक ही है। अब आइए बाइबल पर। बाइबल गॉड 3 अक्षरों से बना हुआ, ये जो गॉड शब्द बोला जाता है, तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी खत्म कर। जनरेटर काम क्या है, पैदा करना। विष्णु जी का काम क्या है, ब्रह्मा जी का काम क्या है, सृष्टि की रचना करते नहीं, पैदा करते हैं। ऑपरेटर माने चलाना, तो हो गए विष्णु जी आपके। और डिस्ट्रॉयर यानी खत्म, डिस्ट्रॉय करने वाला, खत्म करने वाला। खत्म करने वाले, संहार करने वाले कौन हो गए, शंकर जी।
तो सुप्रीम ट्रूथ गॉड, इनका जो बॉस यानी वही परमात्मा कह लीजिए, अक्षरातीत कह लीजिए, शब्दातीत कह लीजिए, प्राणनाथ कह लीजिए, किन्हीं भाषा में पुकार लीजिए, चीज एक ही एकोत्तम पुरुषा कह दीजिए। नानक साहब ने भी कहा है, होशी होशी कोई मर्द मर्दा चेला, हे सतगुरु मुझे भी दिखला देना वो सरस्वती बेला। तो उन्होंने परमात्मा को ही सतगुरु कहा है। और कबीर साहब ने कहा है कि जब लगेगा 5000 पांचा तब आएगा पूर्ण ब्रह्म साचा। तो धर्म कोई भी हो, रामायण में स्वयं तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कहाँ लग करूं मैं राम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मेरे प्रभु श्री राम भी उस नाम का गुण नहीं गा सकते। इस 28वें कलयुग में इस नाम का नाम सुमिर के लोग पार हो जाएंगे। उन्होंने भी उसी, और उन्होंने अपनी वंदना में कहा है कि राम 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक राम दशरथ के बेटा जो विष्णु जी के अवतार थे, दूजे राम जे घट घट लेटा घट घट व्यापी, वो आदि नारायण जिनको महाविष्णु भी कहा गया है। तीजे राम जे जगत पसारा, वही अक्षर भगवान। चौथे राम जो जगत से न्यारे, वही अक्षरातीत। अल्लाह ताला सुप्रीम टू गॉड किसी भाषा में पुकार लीजिए। लेकिन ये जो आपने शब्द को कहा कि इंदिरा गांधी ने उस समय के काल में प्रधानमंत्री थी, उन्होंने साधु संतों पे हमला करवाया, क्या आपको नहीं लगता है कि अब ये बात आप कहेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे आवामों में आपके संदेश को कहीं गलत साबित तो नहीं किया जा सकता है? कोई गलत नहीं साबित कर सकता, ये तो इतिहास हो चुका है। मैं इसमें कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। इसका मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है उस समय का। मैंने एक फिल्म बनाई, उसमें उसको ऐड भी किया है, मेरे पास प्रूफ है इसकी। और वो हुआ है उस समय, सबको पता है। जो पुराने साधु संत सबको मालूम है कराया गया था। वो समय जो युवा थे आज वो सब वृद्ध हो चुके हैं, सबको पता है कि कांग्रेस ने काम किया था। और सिर्फ कोई गलत काम नहीं किया गया था, सिर्फ हिंदू धर्म का सम्मेलन हो रहा था, तब इन्होंने ऐसा करवाया था। आज कम से कम हमारी पहचान बनी है, आज हमारे सनातन धर्म को लोग समझ रहे हैं, आ रहे हैं। आज क्या है, आप एक धर्म ले आइए, मेरे सामने बात करा दीजिए किसी भी धर्माचार्य को, बताए वो कहाँ से धर्म उसका निकला है। भारत ऐसे कहा जाता है क्या कि यहाँ पे सनातन धर्म का है, साधु संतों का देश माना जाता है, यहाँ की हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब आपस में है भाई भाई। आपको इस संदेश पे क्या फिर संदेश क्या देना चाहते हैं देश को? अरे भाई, मैं तो संदेश दे ही रहा हूँ, तो पूरे विश्व को परिवार मानता हूँ, तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कहाँ आ गई? मैं इनके अलावा भी कोई और जातियाँ होती हैं उनको भी मानता हूँ, वो भी अपने हैं। मानो एक धर्म ही एक जाति है। और हमारा सनातन धर्म तो कह रहा है हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं परिवार। तो हम कहाँ इन सबसे अलग हैं? ये अपने को बांट रहे हैं, अलग बात है। हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमने भी आपको सबका बता दिया, सब धर्मों का सार, वो हमारे वेदों से ही निकल गया है। ये खबर देखने के बाद कुछ राजनीतिक तत्वों के लोगों के द्वारा अगर कहीं आपको घेरे में लिया जा सके तो आप क्या करेंगे? देखिए, सत्य के लिए किसी से भी डरना और दबना नहीं चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। और अगर उस परमात्मा का नाम लेते हुए प्राण जाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। कौन सा यहाँ है, कौन सा ऐसा नेता, कौन ऐसा जो अमृत पी के आया और धरती से मिटेगा नहीं, सबको मिटना है। अच्छे काम करते हुए यदि प्राण जाते हैं तो कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी तो परवाह ही नहीं। मैंने किसी को गलत थोड़ी कहा है, मैंने ये कहा है कि सब विश्व को हम अपना मानते हैं। ये सनातन धर्म ऐसा है। लोग तो सिर्फ कहते हैं जो ये बन गया वो ही सब कुछ है, तो वो गलत है ना, किसी का भी हो। आजकल जो हिंदी सिनेमा बन रही है, सनातन धर्मों पे बन रही है, किसी भी धर्म पे बनता है, तो आखिर विवाद के घेरे में क्यों रहता है? देखिए, होता क्या है कि जिन धर्मों का वही वजूद नहीं है उनका प्रचार खूब किया गया, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पैसे के दम पर लोगों को पैसे का लालच दे करके हमारे सनातन धर्म की पुस्तकों को, वेदों को लपेट के रखा गया। आज समय आ गया है जिसे खोल करके आज सबको पढ़ने की पूरी आज़ादी मिली है, हमारे वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे में इतनी कमियां थी कि जाति धर्म के नाम पे छोटे जाति को, ये बड़े जाति का, ये सब किया जाता था। आज सब बदल चुका है, समय बहुत परिवर्तित। आज हर कोई हर धर्म पुस्तक को पढ़ सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। इसीलिए जब ज्ञान बढ़ा तो आज सनातन धर्म की अवकाश सबको पता चली कि सनातन धर्म माने क्या। आज कहाँ है सनातन धर्म? मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आप जरा सोचिए, अगर किसी को लगता है कि कहीं से मेरे शब्द कोई गलत है तो आके कहीं भी बैठ के मुझसे बात कर सकता है, कोई पुस्तक रख के बात कर ले।
अभी आपके जो जनपद है, इस जनपद में कभी सुनने को आता है और राजनेता भी कहते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, इस सरकार में विकास नहीं हुआ, क्या आपको क्या लगता है? ये देखिए, वो जो बुराई करते हैं किसी की भी, मुझे बताइए सरकार में कमियां क्या हैं, वो ये बता दें। कमी तो उन्हें ढूंढी नहीं मिल रही है, तो विकास क्या नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो पूरे विश्व में बढ़ी हुई है, आप जरा नजर उठा के देखिए, फिर भी भारत की कंट्रोल है। आज विश्व में अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था जिसकी हालत खराब है, वो यहाँ सलाह मांग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अर्थशास्त्रियों से। तो उनसे तो हमारी अच्छी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया। आज देखिए पेट्रोल डीजल के दाम, अड़ोस पड़ोस के देशों के हालात क्या है। कुछ देश तो कंगाली पोजीशन में चले गए, हमारे देश को उन्होंने मेंटेन रखा और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना दी हमारे प्रधानमंत्री ने। आपका संदेश यहाँ के जनता को, लखनऊ के जनता को क्या होगा? लखनऊ की जनता के लिए यही संदेश है कि योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे संत तो हैं ही और अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। और लखनऊ वासियों को नहीं, पूरे प्रदेश वासियों को चाहिए कि अगर वो इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और कर रहे हैं और करते रहेंगे तो उनके साथ रहना चाहिए। सुने हैं कि आप एक प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, सत्य क्या है? वो दाल रोटी खाने के लिए इंसान को काम तो करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं करता हूँ और उससे जो पैसा अर्निंग करता हूँ वो हम धर्म के क्षेत्र में ही लगाता हूँ। अच्छा, और प्रॉपर्टी के लेकर यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ के लोगों का क्या रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ के जनता पे क्या रिक्वायरमेंट होगा? ये प्रॉपर्टी तो यहाँ की जनता देखो, जिसको मकान बनाना है, जिसको जो करना है वो अपना लेता है और उसको हम देते हैं अच्छे से। और लोग लेते भी हैं इसलिए कि लोगों को पता है कि हम फ्रॉड का काम करते नहीं, तो सबको मालूम है अच्छे से कि कैसे करना है। वो आते हैं, फिर कोई कहता हमें बाउंड्री करा दो तो बाउंड्री करा लेता है, रजिस्ट्री करा दो तो रजिस्ट्री तो होती ही है सबकी। लेकिन मेन चीज़ होती कब्जा मैंने सबको पहले से दे रखा है, रोडें बना रखी हैं, सबका रखा है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होती। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओंकार सिंह यादव है, मैं मटियारी का रहने वाला हूँ और पुश्तैनी यहीं का रहने वाला हूँ।